पर योगी आदित्यनाथ की भी सभा हुई, मैंने भी देखा और भी बहुत सारी सभाएं देखी। लेकिन जगदीश शेट्टर को लेकर के कैसी कितनी तीखी प्रतिक्रिया क्यों है, क्या वजह? जी। धन्यवाद अमरीश जी। जगदीश शेट्टर को लेकर के सम्मानित गृह मंत्री जी ने लगातार जब से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ा है तब से ही उनके ऊपर हमलावर है। और यहां तक उन्होंने कहा है कि अगर जगदीश शेट्टर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े होते तब भी एक बार बर्दाश्त किया जा सकता था, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में उनको स्वीकार नहीं किया जा सकता और बड़े पैमाने पर उनको घेरने की कोशिश की है। यहाँ तक कि उन्होंने स्थानीय नेताओं को भी इस बारे में सक्रिय किया है कि कोई कम से कम संगठन की ओर से उनको सहयोग न मिलने पावे। जगदीश शेट्टर अपने इलाके के प्रभावशाली नेता हैं, 6 बार के मिले हैं वो, और हर चुनाव में उनकी जीत का अंतर हमेशा बढ़ता गया है। वो कभी भी उनकी मार्जिन कम नहीं हुई, हर चुनाव में उनका जीत का मार्जिन बढ़ी है। और उनके साथ एक और उनके साथ प्लस पॉइंट हुआ कि लिंगायत कम्युनिटी का जो उधर का एक प्रभावशाली मठ है, उस मठ ने के स्वामी जी ने भी तीखी प्रतिक्रिया की है और अब बीजेपी की आलोचना किया है कि शेट्टर साहब के साथ जो व्यवहार किया गया वो बहुत आपत्तिजनक था और यह उचित नहीं था। इससे भी बीजेपी घबराई हुई है और ये बीजेपी कोशिश कर रही है घेरने की उनको, कि उनको उन्हीं के क्षेत्र में घेरा जाए जिससे कि वह अन्य इलाकों में प्रचार न कर सके। और ये माना यह जाता है कि जिस इलाके से शेट्टर साहब आते हैं वो भारतीय जनता पार्टी का प्रभावशाली इलाका है, जनसंघ के जमाने से ही प्रभावशाली इलाका रहा है। तो ये मान के वो चल रहे हैं कि अगर शेट्टर साहब जीते तो न केवल शेट्टर जीतेंगे बल्कि जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन का आधार है वो भी अपने साथ लेके वो खिसकाएंगे। यह एक सबसे बड़ा डर है भारतीय जनता पार्टी के साथ उस इलाके में। तो ये इस वजह से भारतीय जनता पार्टी उनको घेरने का प्रयास कर रही है और ये भी कोशिश कर रही है कि जो अन्य नेता जैसे शेट्टर साहब है और सावधी साहब है और अन्य जो नेता उनके भारतीय जनता पार्टी छोड़ के गए हैं, उनको ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रयास करेगी कि ये लोग चुनाव हारे। लेकिन स्थिति लगती नहीं। और ये केवल इतना ही नहीं है, मैंने जो आपने योगी जी की बात की उतना नहीं है। वहां के लोग इमरान प्रतापगढ़ी के भाषण का भी उल्लेख कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी ने अतीक अहमद ही पहुंच गए हैं कर्नाटक के चुनाव में और अतीक के एक सम्मेलन में प्रतापगढ़ी का एक जो कोई कविता थी उसको बकायदे किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र विरोधी लोगों, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राष्ट्र विरोधी ताकतें सक्रिय हो गई हैं और कांग्रेस इन ताकतों को लेकर के घूम रही है। कोई मुद्दा ऐसा नहीं है जिसको ये छोड़ने की कोशिश में है और कोई भी कुछ भी मिल जाए जिससे कि एक जो भारतीय जनता पार्टी का अपना राष्ट्रवाद का, हिंदुत्व का जो मुद्दा है वो चल पड़े। ये मुद्दे कम से कम जो सावधी और शेट्टर साहब के साथ जो व्यवहार हुआ जिसको लेकर के आक्रामक हैं ये दोनों नेता और अन्य नेता कि साहब हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपमानजनक व्यवहार किया, हम लगातार भारतीय जनता पार्टी और संगठन के लिए काम करते रहे हैं लेकिन पार्टी के लोगों ने मेरे साथ उचित व्यवहार नहीं किया। यह जो अपमान की बात और कर्नाटक कन्नड़िया स्वाभिमान की बात उठा रहे हैं जो नेता, ये एक बड़ी चुनौती हो गई है। इसलिए इनको घेरने का प्रयास ये किया जा रहा है कि कम से कम ये जो बात फैलाने की कोशिश कर रहे हैं नेता वह दूर तक न निकले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कितनी सफलता इनको मिल पाएगी। जी जी सतीश जी अपने को अनम्यूट कर लीजिए।